हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल द एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इफेक्ट के बारे में जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है जो लाइट को पार्टिकल नेचर के को दर्शाता है कि लाइट एक पार्टिकल है। तो चलिए समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे इसका थ्योरी है, कैसे इसका डेरिवेशन है, जो फार्मूला जो होता है उसके बारे में। चलिए, हमारे पास एक दो प्लेट हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, एक कैथोड है और एक एनोड है। एक सर्किट के माध्यम से जुड़ा है, इस पे बहुत सारी बैटरियां लगी हैं और यहाँ पे हमने एक अमीटर लगा दिया है जो करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये वेरिएबल है, इसके पोटेंशियल को हम चेंज बढ़ा और घटा सकते हैं सब। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसके फिनोमेना को चलिए समझते हैं। एक कठोर एक जो मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर हम एक लाइट हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, हमने कैथोड प्लेट पे लाइट इंसिडेंट कराया विथ वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ की एक लाइट हमने इंसिडेंट कराया। तो भाई मेटल है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे भाई। हमने लाइट इंसिडेंट कराया, उसके पास लाइट ने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया। अब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो मेटल से बाहर निकल जाएगा या तो अपने हायर स्टेट में जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक आपको एक है वर्क फंक्शन नाम का पैरामीटर, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद अगला एक जो वर्क फंक्शन है ना, इसके थोड़ा आगे चल कर जाता है, कैसे समझना होता है। देखिए, वर्क फंक्शन जैसे कोई भी मेटल है, उसको उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। समझ गए वर्क फंक्शन? ठीक है। तो सपोज आपने देखा कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट मेटल पे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर उससे बाहर निकलेगा। सपोज कीजिए कि इसका जो क्या कहते हैं वर्क फंक्शन को हमने फाई से डिनोट कर दिया, फाई से। तो अगर जिस जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर है, अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। अगर कोई लाइट की जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। हमने एक ऐसी लाइट इंसिडेंट कराई जिसका वर्क जिसकी एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन के उससे ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। और हमने सामने एनोड लगाया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट ये है कि जब हम किसी मेटल प्लेट पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं कैथोड पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिपेंड करता है कि हम एनोड को कौन सा पोटेंशियल दिए हैं। ठीक है, तो फोटो इफेक्ट वो फिनोमेना है जिसमें हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, जो लाइट इंसिडेंट होती है कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। मतलब कि जो लाइट के इंसिडेंट होने की जो रेट होती है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की जो दर रेट होती है कैथोड प्लेट से, वो सेम होती है। तो जो फिनोमेना होता है जो इलेक्ट्रॉन का निकलना फ्रॉम कैथोड प्लेट से जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यही सिंपल सा डिफरेंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब भाई ये इलेक्ट्रॉन निकल गए कैथोड से। अब इसका है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें, तो इसके सामने एक एनोड एक प्लेट लगाई गई है। ठीक है, तो हाँ, तो इसके अगर हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा।
तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सर्किट में घूमेंगे और इसके अपोजिट में करंट फ्लो होगी। और जो एक बात समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से निकलते हैं जब लाइट इंसिडेंट होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और सर्किट में जाएंगे, तो उसके अपोजिट में करंट फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होती है उसे फोटो करंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जब किसी कैथोड प्लेट पे, किसी भी प्लेट पे हमने लाइट इंसिडेंट कराते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब उसकी लाइट की एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तभी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब ये जो फिनोमेना होती है इंसिडेंट लाइट के इंसिडेंट होने की रेट जो होती है और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की जो रेट होती है वो इक्वल होती है। ये फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। अब भाई इलेक्ट्रॉन है बाहर जा रहे हैं, फिर यहाँ पे एनोड प्लेट है, इस पे मान लीजिए हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, सर्किट में क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उसके अपोजिट में करंट फ्लो होगी, इसे फोटो करंट कहते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब आगे समझिए। जो हमने यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराई है, सपोज किया कि उसकी एनर्जी कितनी है, ई है। ठीक है, हमने आपको बताया कि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन की अगर अगर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सपोज कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका जो सम पार्ट ऑफ एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के रूप में वो खत्म हो जा रहा है। उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी आवश्यकता होती है मेटल से, वो वर्क फंक्शन के रूप में वो क्या कहते हैं रिलीज हो जाती है, मिलती नहीं है। ठीक है, तो भाई अगर एनर्जी हम इंसिडेंट करा रहे हैं तो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू मान लीजिए वर्क फंक्शन की जो डिनोट करेंगे वो फाइज करेंगे। अब सम पर अगर वर्क फंक्शन की एनर्जी मान लीजिए जो हमने एनर्जी इंसिडेंट कराई उसकी जो वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी एनर्जी, और जो वर्क फंक्शन के जो इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने का के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, सपोज कर लीजिए कि वो उसकी जो वैल्यू आए मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट की है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो रही है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वर्क फंक्शन के रूप में चली जा रही है, बट बाकी जो एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहाँ जा रही है। क्वेश्चन तो राइज हो जाता है, कहाँ जा रही है जो एनर्जी बची है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जा रही है। तो इसका यहाँ पे देखा गया कि जो बाकी जो एनर्जी बचती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अपने काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर ले जाते हैं एनर्जी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ऑब्वियस सी बात उसकी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी होती है बाकी जो एनर्जी बची होती है वो इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये फोटो इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो उसकी एनर्जी होती है उसकी एनर्जी का सम पार्ट वर्क फंक्शन के रूप में चला जाता है, एनर्जी जो बाकी जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास लेकर चला जाता है। ठीक है, तो E इक्वल के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लेकर चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को इधर ले कर दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल 5 माइनस ई। तो जो सिंपल आपने पढ़ा होगा डे ब्रागली वेवलेंथ में उसका जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो ई इक्वल एच सी बाई लेमडा होती है। तो यहाँ पे हमने अगर ई के स्थान पर एच सी बाई लेमडा रख देते हैं। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने आपको भी बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना कैसे होती है, उसका फार्मूला का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया।
चलिए देखते हैं कुछ जो हमारे जो करंट फ्लो होती है सर्किट में, और जो पोटेंशियल हमने लगाया है उसका एक रिलेशन समझते हैं। ठीक है, कुछ एक ग्राफ आता है पोटेंशियल वर्सेस क्या कहते हैं करंट। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने जो एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था उसके स्थान पे मैंने उसको निगेटिव पोटेंशियल दे दिया। समझिए इस बात को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, उसके सामने हमें मैंने ऑलरेडी निगेटिव पोटेंशियल लगा दिया है। ठीक है, तो भाई सेम चार्ज, सेम क्या कहते हैं चार्ज है, सेम है, तो सेम सेम के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं वो रिपल होंगे। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन रिपल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, मैक्सिमम जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो लेके चलते हैं, जो जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन इस एनोड के पास आएंगे और सर्किट में जाएंगे और करंट को फ्लो करेंगे। उसे फोटो करंट कहते हैं। तो एक डिफिनेशन आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, उसका डिफिनेशन समझिए आप। पोटेंशियल गिवन टू एनोड by which electron attracted by anode and flow in circuit and current arises। मतलब कि अगर भी हमने इस एनोड को कोई अगर पार्टिकुलर पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तब पर भी इलेक्ट्रॉन इसके पास से होकर सर्किट में जाते हैं, करंट का फ्लो करते हैं। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल देते हैं हम एनोड को, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा इसका क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, मैंने इसको एक ऐसा पोटेंशियल दिया, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन जो उसकी तरफ आ रहे थे, तब अब उसको मैंने निगेटिव पोटेंशियल दिया, तब पर भी वो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं और करंट को फ्लो कर दे रहे हैं। जो मैक्सिमम मान वैल्यू हो जो होती है एनोड को दिया गया पोटेंशियल, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करते हैं, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसे ए स्टॉपिंग पोटेंशियल की होती है। मान लीजिए वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यू है और क्या कहते हैं जेड एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू है। अगर मान लीजिए इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिए, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले देखो सबसे उनकी एनर्जी करंट की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक टाइम पे आकर कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट इसलिए हो जाएगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल के पास, कैथोड मेटल के पास हैं, वो आ जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा। तो जो करंट की वैल्यू होगी वो फ्लो होती रहेगी, बाद में करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे कैथोड प्लेट पे वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो हमने देखा कि करंट की वैल्यू जो होती है वो ऐसे बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है। अगर मैंने इसको निगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो जो उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके पास आएंगे और करंट का फ्लो करेंगे। अगर मैंने इस पोटेंशियल को बढ़ाते गया, यहाँ एक बार ऐसा देखा गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा सर्किट में तो करंट फ्लो होगी ही नहीं, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका एक ग्राफ आता है इस टाइप का। इस पे क्या है, करंट की वैल्यू जीरो है। तो जब मैंने निगेटिव ऐसा एक पोटेंशियल दिया जिसपे करंट की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो ये आई वर्सेस वी का एक ग्राफ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे डिफरेंशियल होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, फोटो करंट क्या कहते हैं। मैंने आपको अभी फार्मूला ही बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम
ओ ई फाई माइनस एच सी बाई लेमडा होती है। ठीक है, तो हाँ, एक सिंपल इक्वेशन 1 है। ठीक है, एक आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एक टर्म है, उसको समझते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सपोज कीजिए कि जो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू है वो एस सी बाई फाई है। ठीक है,